तो गाइस हल्की हल्की धूप आने लगी थी तो हम चीज तो बनाई है शाहजहां ने। तो गाइस ताजमहल तो घूम लिया है पूरा, इतनी मेहनत करने के बाद ताजमहल तो आखिर पहुंच ही गए। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आई हूँ आगरा में ताजमहल घूमने के लिए। और ये चेहरे पे बड़ा ग्लो सा आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, लेकिन बड़ी खुशी हो रही है। पिछली बार भी आई थी मैं आगरा, मैं जब व्लॉग्स नहीं बनाए थे। हम क्या हुआ था उस दिन फ्राइडे था और फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है। तो आज हम आए संडे वाले दिन ताजमहल देखने के लिए, तो उसके पीछे से हम लोग देख के चले गए थे। और आज हम जाएंगे अंदर और मैं आपको भी दिखाऊंगी ताजमहल। और फिर उसके बाद आगरा का मशहूर है पेठा, वो भी लेना है और बहुत सारी चीज़ें। चलते चलते आधा घंटा तो हो गया, आधा घंटा नहीं 15-20 मिनट हो गए। और बहुत पहले ही हम लोग को रोक देते हैं और उसके बाद पार्किंग वगैरह आ गई है, उसके बाद अलाउ नहीं है अंदर जाना। और कम से कम आपको 1 किलोमीटर पैदल पैदल चलना पड़ेगा। शॉपिंग वगैरह करनी हो तो ताजमहल के गेट के जस्ट पहले बहुत सारी शॉप्स पड़ती हैं। अगर कोई फॉरेन से आ रहा है तो मनी एक्सचेंजर भी है और इधर हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम सेंटर भी है। फाइनली गेट पे पहुंच गए हैं ताजमहल के, ये है फ्रंट गेट। और अभी जाते हैं, टिकट्स ऑनलाइन ले लिए थे, अब सीधा जाना है अंदर। गाइस भीड़ देख लो कितनी ज़्यादा है एंट्री पे। और हमारा जो टिकट है वो है जनरल टिकट होल्डर। दिख नहीं रहा है गाइस, मैं पूरी डिटेल्स आपको लास्ट में दे दूंगी वीडियो के। और तो एक बात याद रखना कि अपनी आईडी अपने साथ लेके आनी है। मैंने अपना आधार कार्ड निकाल लिया क्योंकि ये यहाँ पे जब आपका टिकट चेक करेंगे उस टाइम पे आपसे मांगेंगे। इतनी ज़्यादा भीड़ कहीं और नहीं होगी जितनी ज़्यादा लेडीज़ के बैग्स में है, जहाँ पे बैग चेक हो रहे हैं वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है। क्योंकि लेडीज़ को सबर ही नहीं है बिल्कुल भी अपने बैग्स लेने के लिए। थोड़ा 5-10 मिनट वेट कर लें, ये तो कुछ चला नहीं जाएगा। और ऊपर जो वहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं, सिक्योरिटी है वहाँ पे, उनके ऊपर और ऊपर आ रहे हैं कि पहले हमारा बैग। अगर थोड़ा आराम से ले लोगे, 5 मिनट लेट भी हो जाओगे तो कुछ हो थोड़ी जाएगा, घूमने ही तो आए हो। तो गाइस मेरी चेकिंग वगैरह हो गई है और अब जाते हैं ताजमहल देखने के लिए अंदर। ताजमहल का सेकंड गेट और इसके पीछे वो आपको दिख रहा होगा उसका टॉप ताजमहल का। इतनी मेहनत करने के बाद ताजमहल तो आखिर पहुंच ही गए। सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ आके लग रही है वो ये है कि इवन थोड़ी धूप नहीं है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। अगर धूप होती ना तो शायद अंदर आ ही नहीं पाते, क्योंकि घूम ही नहीं पाते इतनी ज़्यादा गर्मी में। गर्मी है भले ही मौसम अच्छा है, धूप नहीं है, तो आराम से मैं ताजमहल को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँगी। बेसिकली प्यार की निशानी बोलते हैं, पर मुझे इसकी कोई ब्रीफ हिस्ट्री पता नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनाया था, शाहजहां ने बनवाया था अब मुमताज़ अपनी वाइफ के लिए। बाकी अभी अंदर जाके देखते हैं, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम है। पिछली बार जब मैं आई थी तो मैं पीछे से देख के चली गई थी, पूरा प्रॉपर अंदर से नहीं देखा था। पर सुंदर तो है, देखो जो भी कहो। मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ, ये है इसका गेट। ये जी इतनी ज़्यादा भीड़ के अंदर देखिए हम लोग लेने वाले हैं अंदर एंट्री। और मुझे हल्का हल्का ताजमहल दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। मैं अंदर फोकस करती हूँ, नहीं दिख रहा है अभी। जैसे जैसे मैं बाहर निकलूँगी तो प्रॉपरली आप देख पाओगे। जी ताजमहल मेरे पीछे है। फाइनली ताजमहल तो पहुंच गई हूँ, और लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है। पता नहीं नॉर्मली इतनी रहती है या संडे है उस वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ है, पर लेकिन भाई चीज़ तो बनाई है शाहजहां ने। तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ आए हैं? गाइस फाइनली 1 साल के वेट के बाद ताजमहल देखने को मिल गया। पिछली बार पीछे से देख के जाना पड़ा था। सॉरी थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है, प्रॉपरली मैं दिख रही हूँ पता नहीं दिख रही, फिर ताजमहल जरूर दिख रहा होगा पीछे से। ताजमहल फाइनली देखने को मिल गया, जगह भी बहुत अच्छी है रहने के लिए। और मैं बार बार यही बोल रही हूँ, शाहजहां ने कुछ चीज़ तो बनवाई है, आग से खुल कर देख के बहुत सुंदर है, सच्ची में बहुत सुंदर। जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा फोन इसको, पर लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर है।
गाइस किसने ताजमहल देखा और किसने नहीं देखा वो मेरे ब्लॉग के थ्रू देख लो, पूरा ताजमहल अंदर तक। अभी हम इसके ऊपर भी जाएंगे और उससे पहले इसमें चप्पलों के साथ एंट्री नहीं है, तो हमने ये खरीदे थे जो हमारे शूज के ऊपर पहने जाएंगे और उसके बाद हम एंट्री करेंगे। ये तुम्हारा तो गई थी जो मेरी फ्रेंड है साथ में, उसके पास भी सेम आईफोन है 14 प्रो मैक्स, और उसकी मतलब मेरे में जो क्वालिटी आ रही है वीडियो की वो नहीं आ रही थी, उसके में उसका डार्क मोड ऑन था, वो ठीक किया है, अब वो अपना चली गई है और मैं फिर से अपना यहाँ आ गई हूँ। और ताजमहल यार बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है। मतलब मैं अपने दिल्ली में तो सारी जगह ही घूमी हूँ, आपने मेरे व्लॉग्स भी देखे होंगे पहले, पर लेकिन मैं आगरा में ताजमहल में फर्स्ट टाइम आई हूँ। और आज मुझे फतेहपुर सीकरी भी जाना है, शॉपिंग भी करनी है, बहुत कुछ खाना भी है, मज़े करने हैं। और मेरे पास एक ही दिन है आज, क्योंकि संडे था आज, तो मैं आज आ गई घूमने के लिए। बाकी आगे देखते हैं क्या प्रोग्राम रहेगा। तो गाइस अब कर रहे हैं ताजमहल के अंदर प्रवेश, और इसके चार्जेस अलग होते हैं 200 रुपीज़, और जो इसका टिकट है वो है 50 पर पर्सन। अंदर तो शायद मकबरा ही होगा, अंदर तो पता नहीं क्या है, देखते हैं। इन्हें पहने बिना एंट्री नहीं है। मैंने अपने शूज कवर पहन लिए हैं और उसके बाद सॉरी मकबरे के अंदर जा सकते हैं। वाइट मार्बल से बना हुआ है प्रॉपर। और भीड़ दिखाऊं मैं कितनी हो रही है, इस भीड़ देख लो कितनी है, और इससे ज्यादा ऊपर है। तो गाइस हम लोग प्रवेश करने वाले हैं अंदर, और लाइन देख लो कितनी बड़ी है। तो गाइस अंदर आ गए हैं और ये उनकी कब्रें हैं अंदर दोनों। तो गाइस हल्की हल्की धूप आने लगी थी, तो हम थोड़ा सा फैशन में आ गए हैं। हमने लगा लिए हैं अपने सनग्लासेस, जिससे कि हमारे डार्क सर्कल्स ना आए हमारे फेस पे, क्या बोलते हैं उनको, डल ना हो हमारा फेस, तो हमने ये लगा लिए हैं। अब हम जाते हैं बाहर, भूख लग रही है बहुत जोर से, कुछ खाएंगे, सुबह से कुछ खाया नहीं। तो गाइस ताजमहल तो घूम लिया है पूरा, और ये पीछे का व्यू सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। देखो पीछे, देखो पीछे पीछे देखो, ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। जो पीछे से ये आई है नदी है ना, ये नदी जो आ रही है, इसका व्यू और साथ में ताजमहल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब मुझे लग रही है भूख, मैं ताजमहल घूम चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ आगे, तो आप बने रहो ब्लॉग में। अब देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। मैंने ये लिया है और कैसे चलेगा, थोड़ा टाइट चलता है, ये चल रहा है, मुझे दिख नहीं रहा रोशनी में, वैसे दिख रहा होगा। इसमें लाइट जलती है, अभी अंधेरा हो जाएगा ना तब दिखाऊंगे, अंधेरे में दिखाई देगा। और इसके अंदर ताजमहल से फतेहपुर सीकरी आ गए हैं, बीच में 1 घंटे का रास्ता था, और मुझे इतनी ज़ोर से नींद आई कि मैं करीब 1 घंटे सोई लगातार, 10-15 मिनट बाद ही मैं सो गई थी। फिर अब यहाँ पे पहुँच गए हैं, अब घूमेंगे जोधाबाई का पैलेस, और जहाँ जहाँ लड़ाई हुई थी वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अभी मैं दिखाती हूँ आपको अंदर जाके। बस लिए, बहुत मुश्किल से बस ले लिया, फाइनली सीट बहुत बढ़िया मिली, बड़ी अच्छी आवाज़ लग रही है, मज़ा आ रहा है घूम के। पर पैरों की जो बैंड बजी है ना वो बहुत बुरी हालत है, एक दिन में तो तुम कुछ भी कवर नहीं कर पाओगे। अगर आपको घूमने आना है ना, तो आओ सुबह को आगरा घूमो, पहले जाओ ताजमहल, फिर थोड़ा सा रेस्ट करो, ताजमहल घूम के आराम से, कुछ खाओ पियो, दोपहर में थोड़ा रेस्ट करो, फिर शाम को जाओ चटोरी गली घूमो, सदर बाज़ार, वो बहुत अच्छी है। वहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे आईफोन्स के बहुत प्यारे प्यारे कवर मिलते हैं, हमारे दिल्ली में भी नहीं मिलते इतने अच्छे। तो मैं पिछली बार लेके गई थी यहाँ से, और मैंने उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा येलो पड़ गया जब 2-3 महीने बाद, तो फिर मैंने ट्राई किया, तो वो दिल्ली में भी नहीं मिला था हमें। तो अब हम पहुँच गए। तो गाइस ये धार्मिक स्थल है, तो आपको शूज़ वो बाहर ही उतरवा देंगे, और उसके बाद आपकी एंट्री होगी अंदर। गाइस आपने देखी होगी परदेश मूवी, वो यहीं पे शूट हुई है। किला तो अच्छा है, ये बनाया था अकबर ने बनवाया था, और ये धार्मिक स्थल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दरगाह है जहाँ पे अकबर ने मन्नत मांगी थी, और जोधाबाई को जो बेटा हुआ था सलीम, वो उन्हीं की वजह से हुआ था, जैसा माना जाता है। जो मतलब यहाँ की जो स्टोरी है वो बता रही हूँ मैं। इसलिए पूरा बिल्डिंग लाल पत्थर से बनवाया, दरगाह भी लाल पत्थर से बनवाई थी। अकबर का लड़का जहांगीर बड़ा हुआ, उसको पता चला मैं इनकी दुआओं से पैदा हुआ हूँ, मुझे भी इनके लिए कुछ करना चाहिए,
तो वहाँ से रेड सैंडस्टोन हटाकर सामने लगवाए, वाइट मार्बल चेंज कर दिया जहांगीर ने अपनी खुशी से, क्योंकि अकबर के जो नीचे जनरेशन थी केवल वाइट मार्बल को पसंद करा करती है। सामने वाला सेंटर है उसको जामा मस्जिद बोलते हैं। जामा, हाँ, जामा मीन्स फ्राइडे और मस्जिद मीन्स मॉस्क। आज भी यहाँ नमाज होती है, 5 वक्त की मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं। जिस दरवाजे से हम लोग आए इसका नाम है बादशाही दरवाज़ा, जिससे अकबर बादशाह और अकबर बादशाह की फैमिली आया जाया करती थी नमाज पढ़ने की और बाबा से मिलने। ये साइड वाला बुलंद दरवाज़ा है, ये वाला बुलंद के मायने ऊंचा है और दरवाज़ा मायने गेट है। एशिया का सबसे ऊंचा है और दुनिया का सबसे चौड़ा है। इससे केवल उस जमाने में बड़े भाई आम जनता आ जाया करती है। अच्छा, कॉमन पीपल। सूरज से होती है, ये तफन सूरज से होती है और जलना ज़मीन को पड़ता है। तफन सूरज से होती है और जलना ज़मीन को पड़ता है। निगाहें मोहब्बत करती है लेकिन तड़पना दिल को। गाइड थे, इन्होंने इतनी दुख भरी कहानी सुनाई है कि मुझे बहुत हंसी आ रही है। लिटरली बहुत अच्छी थी। बाकी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। यहाँ पे दरगाह है। गाइस मैं आज तक दरगाह में गई नहीं हूँ, तो मैं नहीं जा रही हूँ अंदर। बाकी अगर आप लोग जाते हो तो यहाँ पे बहुत मान्यता है इसकी, आप इसके अंदर जा सकते हो। बाकी से दिल्ली और दिल्ली से पाकिस्तान तक जाया करता था ये जहाँ। फिल्म देखा है आपने मुगल आजम, पुराना फिल्म अनारकली और सलीम का, जिसमें अनारकली को दीवार के अंदर कैद कर दिया जाता है। हाँ। वो फिल्म यही शूट हुई है, केवल फिल्म में ही दिखाया जाता है अनारकली को कैद कर दिया है, लेकिन कैद नहीं करा जाता है, यहाँ से पीछे के रास्ते से भगा दिया जाता है। लाहौर पाकिस्तान, उनके तो पाकिस्तान में है ना, क्योंकि अकबर का लड़का था बड़े घराने का। अनारकली एक नौकरानी की बेटी थी, पीछे पीछे मोहब्बत करा करते थे। अकबर को पसंद नहीं था मेरा बेटा नौकरानी की बेटी से शादी करे, इसलिए उसको पीछे के रास्ते से भगाया था पाकिस्तान तक। बाद में अकबर के लड़के की शादी कराई गई थी नूरजहां से, जो 1 साल बाद लड़का पैदा हुआ था शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया। 1.5 साल बाद जहांगीर को पता चला था अनारकली को कैद नहीं कराया, पीछे के रास्ते से भगाया, वो भी यहाँ से भाग गया। आज भी दोनों का डेड बॉडी कबर लाहौर पाकिस्तान में मौजूद है, अनारकली को और जहांगीर। तो इसको अनारकली का सुरंग बोलते हैं। गाइस सब लोग बोलते हैं अकबर ने क्या बोलते हैं अनारकली को चिनवा दिया गया था, लेकिन उसको वहाँ पे चिनवाया नहीं गया था, उसको पीछे के रास्ते से पाकिस्तान भेज दिया गया। सलीम चिश्ती के वंश के लोग जो जिंदा है, 16वीं पीढ़ी चल रही है, वो उधर ही रहते हैं। तो वो बस्ती में आता है, इसलिए वहाँ जाना अलाउड नहीं है बड़े भाई। ये पूरा फतेहपुर है और सामने सीख रही है 25,000 लोगों की आबादी। सारे 25,000 लोग कारीगरी बनाते हैं, पत्थर को काट कर हाथी के अंदर, हाथी कैंडल टी लाइट वगैरह। सामने जो फाड़ी है उस पर से पत्थर को काट। गाइस ये है किले के अंदर का व्यू, अच्छा है। गाइस मुझे हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत पर्सनली पसंद है, जब वो स्टोरीज बताते हैं तब। जब हमारी बुक्स होती थी ना हिस्ट्री की, तो मेरा सबसे बेकार सब्जेक्ट जो था वो हिस्ट्री था। पर लेकिन अब ऐसे स्टोरी बताते ना, ऐसे था उस ज़माने में, कुछ ऐसा था नया, तो सुनने में अच्छा लगता है। और जैसे हमें नई नई जानकारी मिली है अब यहाँ पे। पर लेकिन अगर हम हिस्ट्री पढ़ते और हमें अच्छी लगती है, अगर हम बुक्स में से पढ़ने में इंटरेस्टेड होते तो शायद हमें ये पहले से पता होता, तो हमें गाइड की ज़रूरत नहीं होती। तो आप बुक्स से भी पढ़ सकते हो ये चीज़। बाकी मेरा ब्लॉग तो देख लो, आधी चीज़ें तो पता चली जाएगी। इस रिलीजन अगर आप इसको सीधा कर देंगे ना, तो ये टेम्पल हो जाएगा हिंदू वाइफ के लिए, मंदिर। और डायरेक्शन में नहीं था जहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं मुस्लिम के लिए, और ये टॉप चर्च। गाइस जहाँ पे मैं अभी एग्जैक्टली खड़ी हूँ, वहाँ पे अकबर ने जो बनाया था वो 3 जो धर्म है, हिंदू और क्रिश्चियन और मुस्लिम, उनके उस पर बनाया था। उन्होंने तीनों को मिला के ये मतलब जस्टिफाई किया था, एक कर दिया था। मतलब इसको बोलते हैं कि अगर इसको हम सीधा कर देंगे तो ऐसे मंदिर लगेगा। और ये सामने जैसे मुस्लिम लोग जहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, और मैं पीछे से दिखाती हूँ, नमाज पढ़ते हैं, वो ऐसा लुक है इसका। और अगर हम इसको देखेंगे तो ऐसा है जैसे हमारे मंदिर पे होता है टॉप, और ऊपर ये बता रहे हैं गाइड साहब की ऊपर ऐसे बनाया हुआ है जैसे चर्च का होता है क्रिश्चियन लोगों का। अभी सिंगल मैम आप फतेहपुर सीकरी भी घूम लिया है और पूरा क्लब भी देख लिया है। बहुत अच्छा था, वाइब बहुत अच्छी थी, हवा बहुत अच्छी आ रही है। अब देखते हैं, ये भारती ये बता महल देखी तो नहीं देखे महल हाँ जी देख लिया। पंचमहल वगैरह चलिए क्विक डोंट वेस्ट टाइम, पंचमहल जाके देखो वहाँ काउंट 50 रुपीज टिकट है। और जल्दी टेम्पल पर 5:30 बजे क्लोज हो जाता है। तो अंकल ने बोला है कि अभी हमें जाना है कौन सा महल देखने के लिए, देख लेते हैं और अभी आपको भी दिखाते हैं। गुल खिलेंगे, गुल खिलेंगे तो गुलशन भी खिलेंगे, गुल खिलेंगे तो गुलशन भी खिलेंगे। और रही ज़िंदगी तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों से फिर करेंगे।
गाइस फतेहपुर सीकरी घूम लिया है और अब आ गए हैं, वो फतेहपुर घूम लिया है जहाँ पे मेन तो दरगाह ही थी, बाकी एक वो था अनारकली का, वो देखा था हमने। और अब आ गए हैं सीकरी जो जोधा भाई का पैलेस है, वहाँ पे देखते हैं इनका रूम्स वगैरह दिखाएंगे और पता नहीं आगे देखते हैं क्या तो आ जाओ। जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। ये है बेबी केयर और फीडिंग रूम्स। लुक दिस बिल्डिंग समर पैलेस, लुक दिस बिल्डिंग विंटर पैलेस। नहीं गर्मी में इस तरफ झील पानी का 1 किलोमीटर दूर हवा आती है, पर्दा डाल दिया, ठंडी हवा आती थी, तो बंद है, सूरज की हीट मिलती थी, महल गर्म, ऑटोमेटिक महारानी मौसम से रहा करती थी। बगल लाइट के बनाकर चले गए, आई लाइट से बनाया हमने। वो कलर देखा, कांच का पेंटिंग है, 500 साल पुराना है, आज भी चमकता है कांच के माफी मून लाइट में। जो ऊपर टॉप है, दोनों साइड सेम है, सेम डिजाइन सेम साइज। ये 4 कॉर्नर्स लेडी सर्वेंट दासियों के लिए महल में हिजड़े रहते थे ख्वाजा सरा। इस महल को कहते हैं हरम। लेडीज का महल, जनाना महल, उर्दू में हरम, हिंदी में जनाना महल। ये तुलसी की पूजा करती जोधाबाई, और वो कृष्णा का मंदिर है, यहाँ कृष्णा की पूजा करती जोधाबाई। अकबर ने एक नया धर्म बना दिया, दीन इलाही। हम वहाँ लेकर चलेंगे आपको, एक प्लेट पर सारे धर्म बने हुए हैं। तो यहाँ पत्थर नहीं देखने आते, यहाँ कला और आर्किटेक्चर देखने आते हैं। जरा एक मोबाइल मुझे दीजिएगा, आप दीजिएगा, फोटो निकालूँ आपका। मैंने आपको पहले बताया था कि जो अकबर था उसने एक और धर्म बनाया था, मतलब तीनों को मिला के उसका नाम रखा था दीन इलाही। गाइस अभी हमने घूमा है जो जहाँ पे जोधाबाई पूजा करती थी, तुलसी का जो जहाँ पे तुलसी की पूजा करती थी वो, और जो उनका कृष्ण जी का मंदिर था वो। और महल बंद होने वाला है क्योंकि टाइम हो गया है इसका बंद होने का। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम लोगों को टिकट्स मिली हैं, अभी हमें पूरा महल कवर करना है और जल्दी जल्दी भाग भाग के कवर कर रहे हैं। पैरों की बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी है, पर कुछ नहीं, एक ही दिन की बात है, घर जाके रेस्ट ही करना है फिर। ये रुकैया का जोधा का रसोई खाना है, वेज। अच्छा, सामने वाला नॉन वेज। अच्छा। वो गेट है ना सीढ़ी वाला, यहाँ से महारानी आती है अकबर के पैलेस में। अकबर का बेडरूम है, सपनों का महल, ख्वाब का। और ये महल मरियम पैलेस। अच्छा। इसमें 500 साल पुराना पेंटिंग है, राधा का, कृष्णा का, गणेश जी का, सब मौजूद है। अच्छा, क्या बनाया अकबर ने, देखिए। इसे चल के देखते हैं, जो कि 500 साल पुरानी राधा कृष्ण जी की और पेंटिंग है, वो है मरियम महल के अंदर।